ये आज आप लोगों का जो है सेट पेपर, ये आपका 7वां सेट पेपर होगा, ठीक। और इसमें टोटल आपके पता है एक सेट पेपर में 50 क्वेश्चन हैं आपके, क्योंकि आर का एग्ज़ाम को ध्यान में रख के किया हूँ मैं, ताकि आप लोग का आर का पूरा 1 साल का जो यूपी स्पेशल है करंट, वो आप लोग का क्या कहे हो रिवीजन हो जाए, आप पढ़ लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम बचा नहीं है आज के दिन, अब तक संडे है, अब 6 दिन 7 दिन और एग्ज़ाम बचा है आपका, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था इसको मुझे लेना। अब चलिए मैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, प्रैक्टिस सेट है, फिर इसके बाद आगे जो होगा उसको देखा जाएगा, ठीक। आज का देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ क्या है? आईएसओ प्रमाणन पुलिस लाइन सितंबर 2024 में बना। कौन सा ऐसा पुलिस लाइन है जो उत्तर प्रदेश का वो आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है, ठीक है। इसमें कौन सा है आपका? सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र पुलिस लाइन, ठीक, सोनभद्र पुलिस लाइन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। औद्योगिक शहर की स्थापना की घोषणा हाल ही में की गई। क्या है? औद्योगिक शहर की एक घोषणा की गई, हाल में कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कहाँ? झांसी कानपुर के मध्य की गई, झांसी और कानपुर के मध्य की गई है, ठीक। कहाँ की गई? झांसी और कानपुर के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में एक बनेगा, कहाँ बनेगा इसको बता दें आपको। इकोनॉमी जो कॉरिडोर है कहाँ बनेगा? ये लखनऊ कानपुर हाईवे पे बनेगा, लखनऊ और कानपुर हाईवे पे बनेगा। आपको अच्छी तरह पता है कि लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, कानपुर पता है आपका औद्योगिक नगर, एक तरह से देखा जाए चमड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा, मतलब चमड़े के सामान बनती है, और यहाँ पे बहुत कुछ, कानपुर एक तरह से आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट्री कॉलेज खुल रहा है। क्या फॉरेस्ट्री कॉलेज खुल रहा है उत्तर प्रदेश में? कहाँ खुलेगा फॉरेस्ट्री कॉलेज? मतलब वहाँ वन विभाग के द्वारा मतलब उसके लिए पढ़ाई की जाएगी फॉरेस्ट के लिए। वो पूछ रहे हैं कहाँ पे कॉलेज कहाँ खुल रहा है? आपका गोरखपुर में खुल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना % है? मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान में वो भी कृषि का कितना योगदान है ये पूछ रहा है। तो टोटल कितना? 21%। 21% लोग अभी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के मामले में अग्रणी रहा पिछले 6 माह में, मतलब पिछले 6 माह में अग्रणी रहा उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक पर्यटक लोग आए हैं, ठीक, यही पूछ रहा है। तो अयोध्या में आए हैं, आपको पता होना चाहिए अयोध्या में आने का राम मंदिर का निर्माण क्या है, राम मंदिर जो बना है उसका है। अयोध्या में काफ़ी विकास हो रहा है, लोग देखने के लिए पर्यटन के द्वारा आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ नहाने के बाद लोग वहीं जाते थे, ठीक। महाकुंभ के बाद या तो लोग बनारस वाराणसी जाते थे या तो फिर अयोध्या जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन पर कितने % अनुदान देने की घोषणा की? मतलब जो मधुमक्खी पालन करेगा जो किसान, उसको कितनी सब्सिडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देने वाली है? आपको ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि भाई कृषि से संबंधित है, फिर ये क्या है, एक सब्सिडी वाला है, तो सरकार इसके बारे में आपसे जानना चाहेगी कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, सरकार कौन सी योजना किसानों के लिए चला रही है। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। 40% क्या है, अगर टोटल 100 रुपये लग रहा है उसमें से 40 रुपये क्या करेगी, सब्सिडी कौन देगा आपको? मधुमक्खी पालन में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है। कृषि व्यापार को बढ़ाने के लिए ई मंडी लॉटरी प्रणाली, क्या है ई मंडी, इलेक्ट्रॉनिक मंडी प्रणाली की शुरुआत करने की घोषणा कौन सा स्टेट किया भारत में? कौन सा राज्य ऐसा है जो कहा कि ई प्रमाण क्या है, ई मंडी सेवा शुरू करने के लिए बोला है? तो कौन सा बोला है? उत्तर प्रदेश। कौन सा बोला है? उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोदय ने किया था। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? और भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहाँ पूछा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जो सैनिक स्कूल है इसकी घोषणा करने की बात कहाँ पे हुई है? आपके गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत उत्तर प्रदेश के आगरा को देश भर में मिला। क्या है? स्वच्छ, जो भी 2024 का, अभी तो 25 अब आया है, कल या परसों आया, उससे कोई मतलब नहीं है आपका खास, लेकिन 2024 में क्या है वो आगरा को पूछ रहा है कौन सा स्थान मिला था। तो ये कौन सा स्थान मिला था? अब देखिए उत्तर प्रदेश आगरा को देश भर में, यहाँ जो उत्तर प्रदेश आगरा को देश भर में कौन सा स्थान मिला है ना, तो एक कौन सा स्थान मिला? आपको तीसरा स्थान मिला था केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जिसमें वायु सर्वेक्षण में वायु में तीसरा स्थान मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार करने की घोषणा की है। इनमें से उत्तर प्रदेश के भी शहर है। केंद्र सरकार ने टोटल 9 राज्यों में 12 जो है वो औद्योगिक स्मार्ट शहर घोषित किए जाएंगे। उसमें पूछा है इन्होंने, क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के इसमें कौन से शहर शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के आपका आगरा शामिल है और कानपुर शामिल है। टोटल 1 और 2 दोनों शामिल है, आगरा और कानपुर दोनों शामिल है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश
प्रदेश में क्या पूछा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। टोटल कितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं, 5। कितनी, 5। उत्तर प्रदेश में वैश्विकी प्रौद्योगिकी केंद्र बन रहा है। क्या है, उत्तर प्रदेश में वैश्विकी प्रौद्योगिकी केंद्र बन रहा है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए इसमें उपयुक्त सभी कहाँ बन रहा है, नोएडा में बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज उपयुक्त सभी में बन रहा है। ठीक, टोटल 5 जिलों में बना है। यहाँ पे जो दिया है उसमें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डायरेक्ट टैक्स देने के मामले में भारत में पहले स्थान पर। डायरेक्ट जो टैक्स होता है उसको देने में भारत, प्रत्यक्ष कर के मामले में भारत में कौन सा स्थान पहले, कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो इसमें क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश है आपका। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कितना योगदान दिया। भाई उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स में कितने पैसे अब तक दे चुका है 2023 और 24 में। तो इसमें उनका स्थान पूछा है, कलेक्शन में योगदान दिया टोटल, मतलब कलेक्शन में टोटल योगदान दिया। अभी एक क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सम्मिलित होते हैं इनकम टैक्स। एक सेकेंड रुक जाइए, सॉरी, ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 छूट गया था ना। डायरेक्ट टैक्स देने के मामले में वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान है, 9वां। कौन सा स्थान है, 9वां स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2023 और 24 के उत्तर प्रदेश डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में योगदान कितना योगदान किया, 40,330 करोड़, 48,000, 49,000, कितना किया गया टोटल, 48,333। कितना किया गया, 48,333। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सम्मिलित होते इसमें कितने टैक्स हैं जिन्हों को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या है इसमें, देखिए इनकम टैक्स भी है, कारपोरेट टैक्स भी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी है। इसमें एक ही आदमी, मतलब मैं ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, बीच में कोई नहीं है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके, कौन है, मैं हूँ और सरकार है। ठीक, यही है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में प्रथम स्थान पर कौन रहा। ठीक, कलेक्शन में तो अभी तो आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स के मामले में भाई देखिए महाराष्ट्र ही पहले स्थान पे होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। वित्त वर्ष 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में महाराष्ट्र का योगदान 39% रहा। चलो भैया ठीक है, मान लिया। ये कितना रहा, मान लिया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में दूसरे और तीसरे स्थान पर कर्नाटक और दिल्ली रहे। ठीक है, बड़ी सीटियाँ हो सकती हैं और इसमें क्या सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्या है, 9वां स्थान है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ना भूलिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम रहा है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है भैया, कहाँ पे है इसको देख लिया आप, क्या है, फिरोजाबाद। क्या है, फिरोजाबाद। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 20 छूटा गया। हाँ अच्छा, 10 क्या है, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के इन शहरों को प्रथम स्थान मिला है। भैया किसको मिला, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच के उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, कांच के सामान के लिए क्या जाना जाता है, फिरोजाबाद, इसको ध्यान रखिएगा। फर्रुखाबाद क्या है, आलू उत्पादन के लिए। बांदा आपके तुलसीदास जी का जन्म और कर्मस्थली है, बांदा के राजापुर ग्राम में जन्मे थे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 2024 में 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में उत्तर प्रदेश का यह स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अब भाई कौन था इसको बताना है आपको। ठीक, तो आपका क्या है, ये जो है किस नंबर का क्वेश्चन, इसमें कौन किसको मिला भैया, रायबरेली को। किसको मिला है, रायबरेली को। 3 लाख से कम आबादी वाले, 3 लाख से कम आबादी वाले, 3 लाख से कम आबादी वाला ये है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। हिमस्खलन, मतलब जैसे पहाड़ है, यहाँ हिम है और इसका स्खलन हो जाए, धीरे से सरक जाए, इसको कहते हैं हिमस्खलन। के समय सैनिकों की जान बचाने के लिए स्वदेशी निर्मित एयर बैग लॉन्च किया गया। क्या है, एयर बैग लॉन्च किया गया। भैया एक क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है, एयर बैग लॉन्च किया गया। आप चलिए इसको देखिए, क्या कौन सा एयर बैग लॉन्च किया गया इस पर। ठीक, और इसमें पूछा है, अब देखिए इसमें कि कौन सा है, कैसे है, फेरिट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा। क्या है, फेरिट्रो ने। ठीक, ये है आपका नोएडा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर को महात्मा आपके माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, मोदी जी का। ठीक, और विश्वकर्मा पूजा भी 17 दिसंबर को मनाई जाती है, विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जाती है। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं 2024 में 2 अक्टूबर भैया गांधी जयंती है। कौन, गांधी जयंती है। सर्वेक्षण 2 अक्टूबर 14 से शायद प्रारंभ हुआ था। क्या, स्वच्छता। अब भैया 2024 तक चला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और कहाँ चला, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में चला था। कहाँ चला था, उत्तर प्रदेश में।
आगरा के इस पश्चिमी विहार का दायरा बढ़ाने की घोषणा हाल ही में की गई, क्या है? आगरा का एक पश्चिमी विहार है, इसकी घोषणा की गई कि इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। क्या है? सूर सरोवर। क्या है? सूर सरोवर का। अगला देखिए, आगरा के हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भैया ये बहुत विवादित विषय था। अर्पणा यादव थी। कौन थी? ये अर्पणा यादव थी, जो मुलायम सिंह के परिवार से हैं, और एक चारू चौधरी हैं। इन दोनों को नियुक्त किया गया है। ठीक, ये दोनों को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। स्वावलंबन शक्ति का कहाँ पे किया गया? भारतीय सेना के द्वारा झांसी में। झांसी बहुत बड़ा कंटोनमेंट एरिया, जब झांसी स्टेशन में गाड़ी जाती है तो इधर देखेंगे तो बहुत बड़ा कंटोनमेंट एरिया बना हुआ है। ठीक है, स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजन का उद्देश्य क्या है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इसको क्यों सेना द्वारा क्यों किया जा रहा है? इसका मेन मोटो क्या है? नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सेना को युद्ध क्षमताओं में सुधार और विकास करना। मतलब जो नई नई तकनीकें बन रही हैं, मतलब जितने भी आपके आयुध के सामान बन रहे हैं, लड़ाई के सामान बन रहे हैं, बंदूकें बन रही हैं, उनको चलाना आना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए, और उसके उपयोग करने में सेना का क्या युद्ध क्षमताओं में विकास होगा। जैसे हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, उसी तरह नई नई प्रैक्टिस सेट आते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करते रहते हैं। वही है ये युद्धाभ्यास, इसको भी कह लीजिए, उसको भी कह लीजिए। ठीक है, आपका क्या है? यही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर। 28 नंबर आपका क्या कह रहा है? 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर कह रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में किया गया। भैया कहाँ पे किया गया? सहारनपुर में। कहाँ किया गया? सहारनपुर। आजमगढ़ में भी हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश का यह जनपद शीर्ष पे है। भैया पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन है जो सबसे ऊपर है? भैया राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, लखनऊ। तो लखनऊ ही होगा ना। उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट फैलाने का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट मतलब जो कचरा फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया है? अभी कौन सा अपशिष्ट है इसको इसमें डिफाइन नहीं किया गया। इन्होंने क्या किया है कि 5,000 से 50,000 रुपये तक कितना जुर्माना लगेगा? 5,000 से 50,000 रुपये तक। इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा कचरा कूड़ा कम करिए। इसको ध्यानपूर्वक जहाँ पे नगर निगम की गाड़ी वाड़ी आती है उनको ही दिया करिए, इधर उधर मत डालिए, नहीं तो चालान कट जाएगा। कुंभ मेला, कुंभ 2025 को क्या है? कुंभ 2025 को इन्होंने क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यूनेस्को की मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ठीक, कुंभ 4 जगहों पे लगता है कुंभ। ठीक, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप। आगे देखिए, अभी मैं इसको डिटेल से नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका पेपर है, इसको मुझे रिवीजन कराना है। भारत के पहले AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत की पहली कौन सी AICT है और जिसको विकसित किया जाएगा? यह है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन रोड परियोजना बनाई जा रही है। ग्रीन रोड परियोजना उत्तर प्रदेश में पहली कहाँ पे बनाई जा रही है? अब जो ग्रीन रोड है, ई रोड है, ये सबको आपको जानना पड़ेगा क्योंकि एक शब्दों का उत्तर है, इसमें कोई कुछ नहीं चलता। याद है तो ठीक है, नहीं तो गया काम से। सीधी सी बात। मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में। आगे देखिए, हरित सड़क परियोजना ग्रीन रोड परियोजना क्या है? 2 किमी लंबी होगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 40 करोड़ रुपए होगी। यह परियोजना वर्ष 2026 तक पूर्ण होगी, यानी सभी सत्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करके दे दिए हों और उसमें केवल और कुछ नहीं हो तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उपयुक्त सभी को देना चाहिए। ठीक, और हमेशा मैं यही सोचता हूँ और यही करता भी हूँ। अब देखिए क्या है, 2 इसकी लंबाई कितनी है? 2.15 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 40 करोड़ रुपए होगी। यह परियोजना वर्ष 2026 तक पूर्ण भी हो जाएगी और सभी सत्य हैं। और बनने वाली कहाँ पे है भैया? मेरठ में। ध्यान रखना इस बात को। आगे देखिए, दसाल्ट एविएशन फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी है। ठीक है, अपनी एक यूनिट की स्थापना कर रही है। भैया अपनी एक यूनिट बना रही है, स्थापित भी भारत में भी कर रही है। कहाँ कर रही है ये क्वेश्चन आपसे पूछा, वो भी उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन को मंजूरी दी गई है। क्या? शेड्यूल्ड एयरलाइन को मंजूरी दी गई, जिसका नाम है भैया देखिए, शेड्यूल्ड एयरलाइन को मंजूरी दे दी गई उत्तर प्रदेश में। और ये इसका नाम क्या पूछा है आपसे? ठीक, तो इसको आपको क्या बताना है? संघ एयर लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में PPP मॉडल सार्वजनिक निजी मॉडल मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक पर सैनिक स्कूलों की स्थापना करने की घोषणा की गई? उसमें सैनिक स्कूल भी रहेंगे, PPP मॉडल पे बनाए जाएंगे। ये घोषणा कहाँ भी कितनी जगह की गई भैया? 16 जगहों पे। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, क्या है? कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई 1000। कितने की गई? 1000।
आगे देखिए, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है। अभी देखिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर क्या है, किसको ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बहुआयामी सुविधा युक्त सेंटर, चलो ठीक है, जहाँ सारी सुविधाएं मिल जाए हमको, जो सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, डाटा विश्लेषण, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में कंपनियों को तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मतलब क्या है, टोटल डिजिटलीकरण है, ठीक है, क्या है, डिजिटल है। और ये क्या है, एक बहुआयामी सुविधा सेंटर है, वहाँ एक जगह जाके आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है। ये दोनों सत्य है इसका। चलिए, जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को मिला। जल संरक्षण वाला जो पुरस्कार मिलता दिया जाता है, तो इसमें क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या है भैया, तो इसको बताना है आपको कौन सा स्थान मिला है, हमको दूसरा स्थान में मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, जल संरक्षण में सर्वप्रथम राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला। जल संरक्षण के मामले में सबसे ज़्यादा जल संरक्षित कहाँ किया जाता है, भारत के किस राज्य में, उसको पहला स्थान जिसको मिला है वो स्थान कौन सा, मतलब वो राज्य कौन सा भैया, उड़ीसा। सूखे की स्थिति रहती है इसलिए इनको जागरूकता ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें राजस्थान भी कर सकता है, लेकिन राजस्थान में उतनी बारिश भी नहीं होती है, ना उतना जल संरक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है कुछ इलाकों में, ठीक है। जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा स्थान संयुक्त रूप से किसे मिला, तीसरा स्थान संयुक्त रूप से मिला हुआ है। और किसको मिला हुआ है, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, किसको मिला, गुजरात और पांडिचेरी, पुडुचेरी को, गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है, ठीक, ओके। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका को हथियार बेचने वाला पहला राज्य। भैया ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश या भारत का, जो अमेरिका को ही हथियार बेच डालेगा यार। इतनी बड़ी हमारी क्या बन रही है, हम रक्षा अनुसंधान या रक्षा उपकरण बनाने में हम इतने बड़े हो चुके हैं कि जिससे हम पहले लेते थे अब हम उनको देंगे, इसको ध्यान रखना है आपको। कौन है भैया ऐसा, कौन सा, उत्तर प्रदेश ही बन सकता है। और कौन सा बनेगा, उत्तर प्रदेश ही बनेगा, ठीक। हाल ही में किस राज्य में सखी निवास छात्रावास कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या है, सखी निवास छात्रावास कहाँ पे शुरू हुआ है, क्या है, छात्रावास शुरू हुआ है, ठीक है। सखी निवास एक कार्यक्रम की तरह शुरू किया गया है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और कौन है भैया ये, इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक, ये है उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में किया गया। 45 नंबर क्या क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने की घोषणा की है। यानी अब व्यावसायिक शिक्षा किस क्लास से दी जाएगी, ठीक, सीखिए कमाइए वाली योजना के अंतर्गत आपको एक व्यवसायिक ITI जो लोग बाद में करते थे, अब कब से दी जाएगी, 6वीं शिक्षा से, क्या है, 6वीं शिक्षा, क्लास 6वीं में जब आप रहेंगे तभी से आपको एक व्यावसायिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सेवा अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया। तो कहाँ से शुरू किया गया, ये आपसे पूछा है, आपसे कहाँ से किया गया, वाराणसी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के नए लोगों का अनावरण किया गया है। आदित्य योगीनाथ द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा। भैया ये 3 हस्तियां हैं अभी, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक तरह से देखा जाए तो उसमें से किन कौन किया है आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने किया है, ठीक। अपार उत्तर प्रदेश में चर्चित रहा, APAR, अपार किस लिए, अपार एक भैया आईडी बनती थी, अपार का क्या है, अपार क्या है, ये है आपकी शैक्षणिक आईडी है, क्या है, शैक्षिक आईडी है, शैक्षिक आईडी है। आप देखिए क्या है, अपार शैक्षिक आईडी हो गया, ठीक है, ये है आपकी एक शैक्षिक आईडी, ठीक। अब देखिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जैसे बनेगा आपका, कि आपका क्या है तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे अपार, उसको क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे अपार। भैया अपार का है फुल फॉर्म, ठीक, आधार का नहीं है, QR का नहीं है, यह अपार का। सितंबर 2024 में क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि सितंबर 2024 में इस शहर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, क्या है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी के दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई। दूसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ की गई है, यही पूछ रहा है आपसे। तो आपके कहाँ किया गया है भैया, ये नोएडा में किया गया, ये नोएडा में किया गया। ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस आज के पूरे मैंने करवाया। अभी इसके बाद भी जितने भी सेट पेपर बचे हैं वहाँ तक मुझे करवाना है आप लोगों का। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे का भी है, तो उसको भी अभी अपलोड करेंगे, मतलब उसको भी पढ़ा के आपको देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में आपके रिवीजन बहुत ज़रूरी है आर ओ के एग्ज़ाम में, वो भी किसका, यूपी स्पेशल करंट का जरूर, क्योंकि एक साल का है आपका करंट। तो अगर आप लोग इसको करके जाएंगे तो आई होप, मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाने चाहिए। ठीक, अगर आप एक बार करके जाएं तो देखें क्या रिस्पॉन्स रहता है आप लोगों का। धन्यवाद।